नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अरपा नदी को 12मासी नदी बनाने के लिए अरपा बेसिन में संचालित सभी सिंचाई परियोजनाओं को समय सीमा पर पूरा करने के दिए निर्देश। प्रदेश में विभिन्न न्यायालयों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। दुर्ग जिले के धमधा में सिविल कोर्ट का हुआ शुभारंभ। राज्य स्तरीय मानस मंडली प्रतियोगिता रायपुर में 27 से 29 मई तक आयोजित की जाएगी। नेहरू युवा केंद्र द्वारा रायपुर के दुर्गा महाविद्यालय में जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया और नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ के ग्रामीणों ने जल जंगल जमीन की सुरक्षा सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अरपा बेसिन में संचालित सभी सिंचाई परियोजनाओं को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बिलासपुर में कल अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अरपा नदी क्षेत्र के विकास के लिए राशि की कोई कमी नहीं है। इसे पुनर्जीवित करने के लिए इससे जुड़े सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ काम करना सुनिश्चित करें ताकि जल्द से जल्द अरपा नदी को पहले की तरह 12मासी नदी में तब्दील किया जा सके। बैठक में श्री बघेल ने कहा कि अरपा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए शासकीय प्रयासों के साथ जन सहभागिता जरूरी है। गौरतलब है कि अरपा नदी जल ग्रहण क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए अगस्त 2021 में नए स्वरूप में अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत कल बिलासपुर में बिलासपुर और बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 323 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने दयालबंद स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट अंग्रेजी और हिंदी माध्यम विद्यालय तथा बिलासपुर कलेक्ट्रेट परिसर में लगभग 25,000 वर्ग फीट में निर्मित मल्टी लेवल कार पार्किंग का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर के तारबहार में लगभग 73 लाख रुपए की लागत से निर्मित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया। इसके तहत शहर के 43 स्थानों पर 523 आधुनिक कैमरों के जरिए शहर की ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल बेलतरा में महाविद्यालय और स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने की घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कई समाज के प्रतिनिधियों की मांग पर सामाजिक भवनों के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत किए जाने के साथ ही उनकी समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय प्रशासन को निर्देश भी दिए। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कल रायपुर में मानस मंडलियों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। श्री भगत कल अपने निवास स्थित कार्यालय में विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे। गौरतलब है कि राज्य स्तरीय मानस मंडली प्रतियोगिता रायपुर में 27 से 29 मई आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता में प्रत्येक जिले से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली मानस मंडलियां शामिल होंगी। बैठक में संस्कृति विभाग के संचालक विवेक आचार्य ने बताया कि रायपुर में डे भवन में स्वामी विवेकानंद स्मृति संस्थान की स्थापना और मानव संग्रहालय के निर्माण हेतु भी वित्त विभाग से मंजूरी प्राप्त हो गई है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप माता कौशल्या महोत्सव का सफल आयोजन हाल ही में चंद्रखुरी में किया जा चुका है। आगामी 1 से 3 जून तक राष्ट्रीय रामायण प्रतियोगिता का आयोजन रायगढ़ जिले में आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के माध्यम से विदेशी दलों को भी आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर कल प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान पक्षकारों की भौतिक और वर्चुअल उपस्थिति में राजीनामा योग्य मामलों का निराकरण किया गया। इनमें बैंक, बीमा, फाइनेंस, BSNL, विद्युत विभाग सहित नगर पालिका और अन्य प्रकरण शामिल थे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गौतम भादुड़ी ने कल दुर्ग जिले से तहसील मुख्यालय धमधा में सिविल कोर्ट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि न्याय के लिए लोगों को अपने आप में आत्मविश्वास बनाए रखना होगा और दूसरों की व्यथा को समझने का प्रयास भी करना होगा। लोगों को न्याय पर भरोसा करना चाहिए,
न्यायाधीश भादुड़ी ने कहा कि धमधा में सिविल कोर्ट खुलने से न्यायालयीन प्रक्रिया में लोगों के समय की बचत होगी। उन्होंने कहा कि सिविल कोर्ट व्यवस्था से न्याय आपके द्वार की सोच साकार हो रही है। इस न्याय के मंदिर में पीड़ित व्यक्ति को उनका अधिकार मिलेगा। न्यायाधीश भादुड़ी ने बताया कि इस कोर्ट से अभी करीब 800 प्रकरण संबद्ध हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र द्वारा कल रायपुर के दुर्गा महाविद्यालय में जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की थीम अमृत काल के 5 प्रण थी। इस अवसर पर सांसद सुनील सोनी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अमृत काल में भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। देश की प्रगति के लिए अमृत काल के 5 प्रण को एक दृढ़ता से आगे लेकर जाना होगा और लक्ष्य प्राप्ति तक निरंतर कार्य करते रहना होगा। कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी अर्पित तिवारी ने बताया कि जिला स्तर के विजेता प्रतिभागियों को राज्य और राष्ट्र स्तर पर मौका मिलेगा। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ ही कविता और पेंटिंग प्रतियोगिताएं हुई। वहीं विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों की वीर गाथाएं और स्वच्छता प्रबंधन की जानकारी दी गई। नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ क्षेत्र के ग्रामीणों ने जल जंगल जमीन की सुरक्षा, मूल पेशा कानून लागू करने और वन अधिकार अधिनियम में हुए बदलाव को निरस्त करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पिछले कई दिनों से आंदोलनरत ये ग्रामीण अलग अलग स्थानों से जिला मुख्यालय पहुंचे थे, जहां कलेक्टर अजीत बसंत ने उनसे बातचीत की। इस दौरान ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया। कलेक्टर द्वारा उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीण अपने गांव वापस लौट गए। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने कल हज यात्रियों की सहायता के लिए चयनित 468 कर्मियों के 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्रीमती ईरानी ने कहा कि इस वर्ष 4300 से अधिक महिलाएं महरम के बगैर हज यात्रा पर जाएंगी, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। उन्होंने कहा कि पहली बार हज यात्रियों को भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से फॉरेक्स कार्ड दिए जा रहे हैं। दुर्ग जिले में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के अंतर्गत आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत वृक्षमाला नदी तट संरक्षण महाअभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य 12 महीने नदी की धारा के प्रवाह को बनाए रखना है, ताकि भूजल स्तर को बढ़ाया जा सके। इस अभियान के तहत ग्राम पंचायत बिरौदा में पौधरोपण किया गया। साथ ही लोगों को वृक्षमाला बनाने और नदी तट संरक्षण के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। यह अभियान 1 मार्च से शुरू हुआ है, जो 15 अगस्त तक चलेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में विश्व नर्सिंग दिवस के अवसर पर वॉकथॉन और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान एम्स के नर्सिंग अधिकारियों ने स्वास्थ्य सेवाओं में स्वयं के महत्वपूर्ण दायित्व को संजीदगी के साथ निभाने का संकल्प व्यक्त किया। कार्यक्रम में एम्स के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर एम नागरकर ने नर्सिंग अधिकारियों को कर्तव्य निष्ठा की भावना के साथ मरीजों को सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर और सेमेस्टर परीक्षाएं आगामी 22 जून से शुरू होना प्रस्तावित हैं। विश्वविद्यालय की परीक्षा उप कुलसचिव डॉक्टर राजमणि पटेल और अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव ने बताया कि विश्वविद्यालय में विभिन्न छात्र छात्राओं और पालकों के प्रतिनिधि मंडल ने कुलपति से मुलाकात कर सेमेस्टर परीक्षाओं का आयोजन कर परीक्षा परिणाम जल्द घोषित करने का अनुरोध किया था। गोदना कला, अभिनय, रंगमंच, फिल्म निर्माण, पटकथा लेखन जैसी विधाओं के जरिए करियर बनाने के इच्छुक स्थानीय कलाकारों को प्रशिक्षण देने के लिए कौशल उन्नयन कार्यक्रम के तहत रायपुर में 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। शहीद स्मारक भवन में 18 मई से आयोजित इस कार्यशाला में तृतीय लिंग समुदाय, सफाई कामगार सहित जरूरतमंद परिवारों के कलाकार रोजगारोन्मुखी विधाओं संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोजगार से जुड़ सकेंगे। कोंडागांव पुलिस ने जिले के अंदरूनी गांव इसलनार में चलित थाना लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी।
पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने इस चलित थाने में ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याओं का निराकरण करने के आदेश दिए। उन्होंने ग्रामीणों को ऑनलाइन ठगी तथा अन्य अपराधों का शिकार होने से बचने के लिए आवश्यक जानकारी दी। इस मौके पर सामुदायिक पुलिसिंग के तहत ग्रामीण युवाओं को खेल सामग्री भी वितरित की गई। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए अभिव्यक्ति ऐप से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में ग्रामीणों को विस्तार से बताया गया। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा चालू शैक्षणिक सत्र में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन पत्र 28 मई तक लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री के अल्पसंख्यकों के हितार्थ नया 15 सूत्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और राज्य शासन द्वारा अल्पसंख्यकों के विकास तथा कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा 17 मई को रायपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी सभा कक्ष में आयोजित की जाएगी। रायपुर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित द्वारा अंत्योदय स्वरोजगार योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को बैंक के माध्यम से ऋण प्रदान करने के लिए 31 मई तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। राजधानी रायपुर की डीडी नगर थाना पुलिस ने तांबे की बिस्किट को सोने का बताकर एक महिला से 15 लाख रुपए की ठगी करने वाले एक आरोपी को राजस्थान के अलवर से गिरफ्तार किया है। जसपुर पुलिस ने देसी कट्टे की नोक पर करीब 2 लाख रुपए की लूट के 2 अलग अलग मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने जसपुर थाना क्षेत्र के भुड़केला और पीडी पुलिया गांव के पास लूट की घटना को अंजाम दिया था। और दुर्ग जिले की मोहन नगर पुलिस ने एक आरोपी को 3 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 30,000 रुपये बताई गई है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।